नमो आयर्याणां नमो वज्रायाणां नमो लोये सवसाऊणां एषो पंच नमोकारो सर्वपावपणासनो मंगलानं च सर्वेषां परमं वै मंगलम् मंगलानं च सर्वेषां परमं वै मंगलम् नमो मंगलमुखिताम् अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमसन्ति दश धम्मे संयमनो जादुमसपुफेषु भमरो अवियैरसं नयपुफं किलामेयि सोयपिणय्यपयां यमे समणमुता देलोये सन्ति साउणो विहङ्गमवपुफेषु दानवते शनिरया वयं च वित्तिं लभामो नयको युवामयि आहगणे सूर्यन्ते पुकारे तुमको गुरुदेव प्यारे नमस्कार तुमको गुरुदेव प्यारे नमस्कार तुमको शासन सितारे नमस्कार तुमको शासन सितारे नमस्कार तुमको तपोधन हमारे नमस्कार तुमको तपोधन हमारे नमस्कार तुमको सबके सहारे नमस्कार तुमको सबके सहारे नमस्कार तुमको माँ जानकी जाया नमस्कार तुमको माँ जानकी जाया नमस्कार तुमको ख्याल सिंह के राया नमस्कार तुम भीष्म पिता कहाए नमस्कार तुमको राजऋषि सहाय नमस्कार तुमको राजऋषि सहाय नमस्कार तुमको गुरु निहाल तपस्वी नमस्कार तुमको गुरु निहाल नमस्कार खूब फूल शांति यशस्वी नमस्कार खूब फूल शांति यशस्वी नमस्कार तुमको आए मिल के धारक नमस्कार तुमको आए मिल नमस्कार तुमको भक्तों के तारक नमस्कार तुमको भक्तों के तारक नमस्कार तुमको गुरु सुमति के दाता नमस्कार तुमको गुरु सुमति के नमस्कार विहारी नमस्कार तुमको हे मौनी नमस्कार तुमको महाव्रत
जिन धर्म आराधक नमस्कार तुमको, जिन धर्म आराधक नमस्कार तुमको, देवों के देवा नमस्कार तुमको, देवों के नमस्कार तुमको, करो पार केवा नमस्कार तुमको, करो पार नमस्कार तुमको, गुरुदेव प्यारे नमस्कार तुमको, गुरुदेव प्यारे नमस्कार तुमको, शासन सितारे नमस्कार तुमको, शासन सितारे नमस्कार तुमको, कपोधन हमारे नमस्कार तुमको, तपोधन नमस्कार तुमको, सबके सहारे नमस्कार तुमको, सबके सहारे। पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदना। उपस्थित धर्म प्रेमीमानुभाव, अरियंत भगवंतों की पावन वाणी हम सब के लिए मंगलकारी है। निर्वाण पक्ष चल रहा है। हमारे आराध्य चरम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी, जिन्होंने अंतिम समय जो उपदेश दिया उसी का प्रसंग चल रहा है। उत्तराध्ययन सूत्र हमारे जीवन के लिए एक श्रेष्ठ सूत्र है और जिसमें आत्मा के लिए, उसकी उत्कृष्टता के लिए, साधना के लिए अनेक अध्ययनों के माध्यम से प्रभु ने मार्गदर्शन किया है। मूल पाठ 12 अध्ययन आप लोग सुन चुके हैं। वो पक्षी और एकम होने से 2 दिन मूल पाठ नहीं है। कल से वापस वो मूल पाठ का स्वाध्याय चलेगा, लेकिन 13वां जो अध्ययन है चित्त और संभूति के नाम से, उसमें 2 भाइयों का जो 5 जन्म तक साथ साथ रहे, साथ में ही धर्म का बोध मिला, साथ में ही दीक्षा ग्रहण की, और प्रसंग आता है वो इतने सुंदर थे, दोनों को अहंकार भी एक साथ में ही हुआ। रूप मद होने के कारण इतनी अच्छी स्थिति में पहुंच करके भी वो भटक गए, और उसका परिणाम ये हुआ कि कई जन्मों तक उन्हें संसार में रुलना पड़ा। नहीं तो ऐतिहासिक प्रसंग में आता है कि ये 4 जनों ने एक साथ दीक्षा ली थी, उनके 5-6 जन्म पहले की कथा।
और चारों ने एक साथ ही दीक्षा ग्रहण की थी, लेकिन दो अपनी साधना में इतने निमग्न रहे, उसी जन्म में अपना आत्म कल्याण कर गए। लेकिन ये दोनों अपने रूप का इनको अभिमान हो गया, और कसाय तो कर्म बंधन का कारण है, आत्मा को भटकाने का कारण है। दीक्षा लेने के बावजूद वो भटक गए, और कहाँ कहाँ पर वो प्रसंग आता है, हिरण के रूप में, पक्षी के रूप में, मच्छी के रूप में, साथ साथ में ही दोनों का जन्म और मरण होता रहा। फिर संयोग मिला, फिर धर्म का संपर्क हुआ, फिर दीक्षा ले ली, और वहां पर बड़ी उत्कृष्ट साधना की। लेकिन वहां पर फिर दोनों में से एक ने अपनी तपस्या का निदान कर लिया, नियाना कर लिया। दूसरे भाई ने बहुत समझाया, अरे हमने इसके लिए थोड़ी दीक्षा ली है। लेकिन वो नियाना के वशीभूत वहां से दोनों का फिर अलगाव हो गया, और अगले जन्म में वो नियाना के कारण संभूति का जीव ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती बना, और चित्त का जीव एक श्रेष्ठी पुत्र बना। बड़ी लंबी कथा है, 5-6 जन्मों की इनकी, बड़ा लंबा विवेचन आता है शास्त्रों में, ऐतिहासिक कथाओं में प्रसंग आता है। लेकिन इस अध्ययन में जो प्रसंग जहां से लिया है 13वें अध्ययन में, जिसका कल आप स्वाध्याय करेंगे, वो ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, क्योंकि इतनी साधना की हुई थी, पूर्व में नियाना किया हुआ था, अब चक्रवर्ती कोई सामान्य अवस्था नहीं होती, बहुत बड़ी अवस्था है। वो चक्रवर्ती पद पर पहुंचे, और उनके राज दरबार में वो नट्ट मंडली का कोई कार्यक्रम चल रहा था, और वो देखते देखते उनको जाति स्मरण ज्ञान हो गया। यानी पूर्व जन्म का, उन्होंने अपने पूर्व जन्म देखे, 5 जन्म देखे, और 5 जन्म देखे तो उनको ध्यान आया, अरे मेरा भाई कहाँ गया। पूर्व का दिख गया, लेकिन वर्तमान में भाई कहाँ है वो नहीं पता चला। वो पूर्व जन्मों की कहानी दिख गई कि हम दोनों हमेशा साथ साथ रहे, साथ में साधना की, साथ में हर जन्म में साथ रहे, लेकिन इस बार कैसे बिछुड़ गए। और उनको अपने भाई की याद इतनी आती थी, आखिर उन्होंने कहते एक श्लोक बनाया था, श्लोक की एक लाइन बनाई थी, और उसमें पूर्व के 5 जन्मों का ही एक तरह से जिक्र था, और उनका उद्घोष था कि जो इस श्लोक को पूरा करेगा उसको जी भर के खूब इनाम दिया जाएगा। अब वो 5 जन्मों की कथा, पूर्व जन्म का किसको पता, कौन पूरा करे। बड़ी खोज की, बड़ी तलाश की, हालांकि चक्रवर्ती थे, बड़े वैभव संपन्न थे, लंबे समय तक पता नहीं चला।
फिर भी भाई की याद बहुत आती थी। और वो श्लोक की जो एक लाइन थी वो लोगों को इतनी याद हो गई थी, गाते रहते थे लोग। वो जनता की जबान पर इतनी चढ़ गई थी, लोग गाते ही रहते थे। और प्रसंग आता है कि हल चलाते हुए एक किसान उस श्लोक की लाइन को गा रहा था, और पास में ही वहां पर कोई मुनि ध्यानस्थ थे। उन्होंने जब वो लाइन सुनी और उन्होंने देखा, अरे ये तो हमारे पूर्व जन्म की गाथा है, ये किसान गा रहा है, ये पूर्व जन्म की कथा, इसको कैसे पता है। फिर भी मुनि थे, पूर्व जन्म में भी उत्कृष्ट साधना की हुई थी, और उन्होंने उस श्लोक की दूसरी लाइन पूरी कर दी। किसान ने जिस समय सुना इतना खुश प्रसन्न हुआ, वो चक्रवर्ती के पास भागा भागा दौड़ा दौड़ा गया। और चक्रवर्ती का तो शर्त ही था कि जो इसको पूरा करेगा उसको बड़ा पुरस्कार दिया जाएगा। और उसने जा करके जिस समय दूसरी लाइन सुनाई, वो सुन करके चक्रवर्ती महाराज बेहोश हो गए। दरबार में खलबली मच गई, इसने क्या सुनाया ऐसा, उसको पकड़ लिया, पीटने लगे लोग। उधर चक्रवर्ती को होश आया, उसने कहा भाई इसको मत पीटो, इसका कोई गलती नहीं। लेकिन चक्रवर्ती ने किसान से पूछा, ये तुमने पूरा कैसे किया, ये लाइन तुम कैसे बोल रहे हो। वो तो पिटाई से वैसे ही डर गया था। वो भी राजा का दरबार, उसने कहा महाराज मैंने पूरी नहीं की, मैं तो अपने खेत में गा रहा था, वहाँ पर एक साधु महाराज थे, उन्होंने ये मेरे को आगे की लाइन बतलाई। तब चक्रवर्ती को भरोसा हुआ। नहीं तो सोच रहे थे अरे संयम का फल, मैं तो चक्रवर्ती बन गया और मेरा भाई ये किसान ऐसी अवस्था में। और किसान से जब सारी बात मालूम पड़ी, कहते हैं चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त वहां पर पहुंचे, मुनि अवस्था में अपने पूर्व जन्म के भाई को देखा, और मुनि ने भी वो चक्रवर्ती को देखा, क्योंकि पूर्व में इतने जन्मों का प्रेम था, इतने जन्मों साथ रहे थे। और उन दोनों का जो वार्तालाप है वो 13वें अध्ययन के अंदर है। चित्त संभूति नाम का जो ये उत्तराध्ययन सूत्र का 13वां जो अध्ययन है, उन दोनों भाइयों का वार्तालाप। और वार्तालाप का सार क्या है, धन मिले हुए मेरे को, सब कुछ मिला हुआ है, कोई कमी नहीं है, इसलिए आप भी मेरे पास आ जाओ, संसार के सुख भोगो, साथ में रहेंगे। वो भोगों के लिए निमंत्रण दे रहा है, लेकिन वो मुनि वो समझाते हैं कि ये जो तुमको मिला है ये सब संयम की बदौलत मिला है, और तुम उसको संसार में गंवा रहे हो। अपने पूर्व जन्मों को याद करो, हम किस अवस्था में थे, कहाँ कहाँ अपमान झेला, कितनी बार मृत्यु झेली, कष्ट झेले, कैसे लोग हमारा अपमान करते थे। लेकिन हमने संयम लिया तो आज इस अवस्था में पहुंचे, और संयम पालेंगे तो हम शाश्वत सुख को प्राप्त करेंगे। ये तुमने जो पाया है ये सुख क्षणिक है, समय आने पर खत्म हो जाएगा, हमेशा नहीं रहेगा। और दोनों एक दूसरे को समझाते हैं, कोशिश करते हैं अपनी अपनी ओर खींचने की। यानी त्याग
और भोग का एक तरह से संवाद है। और सर्वोत्कृष्ट त्याग और सर्वोत्कृष्ट भोग, उसका क्या परिणाम होता है इस अध्ययन में दिखलाया गया है। दोनों ने बड़ी कोशिश की एक दूसरे को समझाने की, और आखिर ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती ने स्वीकार किया कि मुने आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, लेकिन मैं ये सांसारिक सुखों को अब छोड़ नहीं सकता, इनको त्याग नहीं सकता। क्यों? क्योंकि नियाणा किया हुआ था। निदान का मतलब परिणाम भोगना ही पड़ता है, छुटकारा नहीं होता। चाह करके भी छोड़ नहीं सकते, पूर्व में वो प्रतिज्ञा की हुई थी, इसलिए लास्ट में कहा कि आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं ये सांसारिक भोगों को अभी त्यागने में समर्थ नहीं हूं। और वो चित्त मुनि वो बोलते, भाई मैंने व्यर्थी एक तरह से प्रलाप किया तेरे सामने, शास्त्र की गाथाओं में आता है, लेकिन तुम छोड़ नहीं सकते, उल्टा मेरे को ही संसार में निमंत्रण दे रहे हो, लेकिन मैं संयम नहीं छोड़ सकता। जब आत्मा जागृत हो जाती है तो जैसे सांसारिक जीव वो सांसारिक आकर्षण नहीं छोड़ सकता, लेकिन सम्यक दृष्टि जीव वो अपनी आत्मा का लक्ष्य नहीं छोड़ सकता। मैंने कोशिश की, लेकिन तुम ये भोग विलास में इतना फंसे हुए हो, और आखिर प्रसंग आता है ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती सांसारिक भोग भोगते हुए लास्ट में आयुष्य कर्म पूरा करके सीधा सातवीं नरक, क्योंकि चक्रवर्ती के लिए त्याग करे तो देवलोक या मोक्ष, अगर त्याग नहीं किया सीधा सातवीं नरक। 12 चक्रवर्ती में से 10 चक्रवर्ती मोक्ष में गए, 2 चक्रवर्ती वो नरक में गए। और मुनि अपनी साधना करके संसार के श्रेष्ठ सुख को प्राप्त कर गए। तो अध्ययन का सार है कि एक तरफ सर्वोत्कृष्ट भोग का परिणाम सर्वोत्कृष्ट दुख ही होता है, और सर्वोत्कृष्ट त्याग का परिणाम वो शाश्वत सुख होता है, यानी जो सुख कभी खत्म नहीं होता, नष्ट नहीं होता। ये 13वें अध्ययन के अंदर उत्तराध्ययन सूत्र में ऐसे एक से एक बढ़ करके कथा प्रसंग भी हैं, तत्वों का विवेचन भी है, समाचारी भी है, सम्यक्तों का वर्णन भी है। ऐसे प्रसंग हैं जो आत्मा के लिए, साधकों के लिए बड़ा मार्गदर्शन देने वाले हैं। और धर्म का जो मार्ग है, ये धर्म की ताकत है जो पापी से पापी व्यक्ति को भी पूजनीय बना देता है। एक गाथा प्रतिदिन आप लोग बोलते हैं ना, सुनते हैं, धम्मो मंगल मुकीठम अहिंसा संयमो तवो देवा वित्तम नमम संति जस धम्मे सयामण। बहुत बार सुना है, बोला है, रटा रटाया है एक तरह से कि धम्मो मंगल मुकीठम, धर्म उत्कृष्ट मंगल है, अहिंसा संयम और तप। लेकिन हम वहां नहीं ठहरते, हम सीधे कहाँ जाते हैं? देवा वितम नमम संति। हमारा ध्यान कहाँ रहता है? देवता भी नमस्कार करते हैं,
किसको? जस धम्मे सया मणो, जिसका मन सदा धर्म में रहता है, या जिसके मन में सदा धर्म का निवास रहता है। यहां पर काया का जिक्र नहीं किया, वाणी का जिक्र नहीं किया। काया से हम कितना कष्ट दे लेते हैं शरीर को, खूब दे लेते हैं। वाणी से भी अच्छे से अच्छा ही बोलते हैं, लेकिन यहां पर शास्त्रकारों ने काया का और वाणी का कोई जिक्र नहीं किया, सीधा मन, यानी मन में जिसके धर्म का निवास है, और वो भी कौन सा? अहिंसा, संयम और तप। अहिंसा, अहिंसा का पालन कब होता है? जब जीव और अजीव की जानकारी हो, तभी पूर्ण अहिंसा का पालन हो सकता है। तत्वों की, यानी जिसको जानकारी हो, अब जिसको पता ही नहीं हो कि कहाँ पर जीव है, कहाँ पर नहीं है, तो पालन कैसे होगा? क्योंकि भगवती सूत्र में आता है, भगवान से पूछा था एक बार कि प्रभु, कोई व्यक्ति नियम ले रहा है कि मैं हिंसा नहीं करूंगा, अहिंसा का पालन करूंगा, तो उसका जो ये पक्षखान है, जो नियम है, ये सुप्रत्याख्यान है या दुष्प्रत्याख्यान है? और भगवान महावीर स्वामी की विशेषता थी, कोई भी क्वेश्चन करते तो पूरा डिटेल से खोल देते थे, एकांत रूप में उत्तर नहीं देते थे, उसका पूरा डिटेल, पूरा विस्तार यानी बतला देते थे। और जब पूछा कि जो नियम ले रहा है हिंसा नहीं करूंगा, तो उसका जो पक्षखान है सुप्रत्याख्यान है दुष्प्रत्याख्यान है? तो प्रभु ने क्या कहा? सुप्रत्याख्यान भी हो सकता है, दुष्प्रत्याख्यान भी हो सकता है। उन्होंने कहा ऐसा कैसे? हिंसा का त्याग कर रहा है, बोल रहा है अगला हिंसा नहीं करूंगा, अहिंसा का पालन करूंगा। वो तो सामान्य दृष्टि में तो सुप्रत्याख्यान ही दिखता है ना हम लोगों को, कि अच्छा पक्षखान ले रहा है। दुष्प्रत्याख्यान कैसे हो गया? लेकिन प्रभु ने स्पष्ट कहा वो सुप्रत्याख्यान भी होता है, दुष्प्रत्याख्यान भी हो सकता है। उन्होंने कहा प्रभु ऐसा कैसे? तब प्रभु ने कहा कि अगर उसने वो जीव और अजीव का ज्ञाता है, तत्वों का जानकार है, ये सब जानकारी के पश्चात अगर नियम ले रहा है तो वो सुप्रत्याख्यान है। लेकिन अगले को पता ही नहीं है, जानकारी नहीं है, तो पक्षखान लेते हुए भी वो दुष्प्रत्याख्यान है, क्योंकि वो पूर्ण रूप से हिंसा का त्याग कर नहीं पाता, क्योंकि उसको पता ही नहीं होता है। अब अन्य परंपराओं की अपेक्षा हम लें, या जिसको जानकारी न हो उस अपेक्षा से लें, तो व्यक्ति सोचता हाँ किसी को मारना नहीं, हो गई अहिंसा, है ना, यही सोचता है ना, कि किसी को मारना नहीं, हो गई अहिंसा का पालन हो गया। और उसकी अहिंसा वो मनुष्यों तक, ज़्यादा से ज़्यादा पंचेंद्रियों तक सीमित रहती है। क्योंकि सोच होता है ना, भगवान महावीर स्वामी के समय ही एक ऐसी धारणा वाली परंपरा थी, बतलाया था ना पहले 363 प्रकार के मत थे, उसमें एक ऐसी धारणा वाले यानी मान्यता वाले लोग थे, उनका सोच था भाई ज्यादा जीवों को नहीं मारना, एक हाथी को मारना। किसको? एक हाथी को मारा तो महीनों उसी से भोजन चलता रहेगा, और जीवों को मारने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। बस एक हाथी को मारा और महीनों उसी में से अपना भोजन लेते रहे। तो ये क्या है? अज्ञान।
अब वो अपनी दृष्टि में सोच रहे हैं कि हम धर्म कर रहे हैं, क्योंकि हम तो एक ही जीव को मारा है, 10-20 को थोड़ी मारा है, ज्यादा को थोड़ी मारा है। लेकिन ये क्या है? अज्ञान, तत्वों की जानकारी न होने के कारण ऐसे कितने ही मान्यताएं हैं या कितनी सोच हैं, कितनी परंपराएं हैं, पता नहीं चलता। इसलिए भगवान ने कहा कि तत्वों की जानकारी होना जरूरी है। जीव अजीव की जानकारी जब तक नहीं होती तब तक पूर्ण रूप से अहिंसा की पालना होती नहीं है। अपने थोकड़ों में तो द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा, कितने प्रकार के भेद आते हैं। किसी के प्रति अगर गलत सोचते हैं तो वो भी क्या है? भाव हिंसा है। कालसोरी का आता है ना उदाहरण, आप लोग कितनी बार सुने। महाराजा श्रेणिक ने कितना कोशिश किया, उसको कहा भाई तेरे को जितना चाहिए ले ले, जितनी तू कमाई करता है उतना ले ले, लेकिन मानता नहीं था। और राजा ने यहां तक प्रयास किया कि उसको कुएं के अंदर उल्टा लटका दिया। प्रसंग पता है ना? कुएं में उल्टा लटका दिया कि अब तू मार कैसे मारेगा भैंसों को या जीवों को। तो प्रसंग आता है कि कुएं के अंदर उल्टा लटका हुआ है तो भी वो जीवों की आकृति बनाता है, वो हथियार चलाता है, वैसे ही खुद चिल्लाता है, वैसे ही क्रिया कर रहा है। और राजा ने प्रभु से पूछा, प्रभु अब तो वो हिंसा नहीं कर पाया। तो भगवान ने क्या कहा? जितना पाप वो 500 भैंसों को मार करके वो करता है, जितने कर्म बंधन वो 500 जीवों की हत्या करके करता है, उतना ही कर्म बंधन उसने कुएं में लटके लटके भी, कोई कमी नहीं। तो ये क्या है? भाव हिंसा। सामान्य व्यक्तियों की दृष्टि में तो कोई हिंसा हुई ही नहीं। सामान्य तो यही सोचेगा ना कि उल्टा लटका हुआ है, क्या मारेगा, क्या हिंसा करेगा। लेकिन ज्ञानियों की दृष्टि में वो परमात्मा ने साफ कहा कि जितने कर्म बंधन वो जीवों को मार करके करता है, उतना ही कर्म बंधन उसने वहां पर भी कर लिया है। तो यह हिंसा अहिंसा भेद वो तभी समझ आएंगे ना जब तत्वों की जानकारी हो, समझ हो। इसलिए ज्ञान को इतना महत्व हमारी परंपरा के अंदर दिया हुआ है। तो ये तो 13वां तो मैं बतला रहा था कि हम धम्मो मंगल मुक्कीठम, सीधा वो तीसरे चरण में पहुंच जाते हैं। धर्म का परिणाम होता है देवता भी नमस्कार करते हैं। लेकिन पहले जीवन में अहिंसा उतरे, संयम उतरे, तप उतरे, तभी जाकर के वो स्थिति आएगी ना। हम तो क्या है, सीधा उनके पीछे भागते हैं। भगवान ने तो कहा कि जहां पर अहिंसा संयम तप होता है वो साधकों के पीछे आते हैं, क्योंकि देवता का गुण स्थान होता है चौथा। गुण स्थान का जो वर्णन आता है ना 25 बोल में, कौन सा बोल है? गुण स्थान का बोल कौन सा बोल है? 11वें बोले गुण स्थान 14। तो चौथा गुण स्थान, देव चौथे गुण स्थान से ऊपर नहीं जा सकता। अब श्रावक अगर व्रती श्रावक है जिसने व्रत धारण किए, उसका गुण स्थान कौन सा है? 5वां। साधु का तो छठा है। तो श्रावक का गुण स्थान भी देव की अपेक्षा क्या है? ऊंचा है। देवताओं का कितना ही, कौन से भी देव जाति में हो, लेकिन गुण स्थान की अपेक्षा और चौथे गुण स्थान से ऊपर नहीं जाते। लेकिन श्रावक का गुण स्थान देश वृत्ति आता है ना, 5वां गुण स्थान है। साधु का तो छठा है। तो हमारी सोच क्या है कि उनके पीछे जाते हैं। गणेशी लाल जी महाराज थे ना, नाम सुना होगा, जालना में जिनका बना हुआ है बहुत बड़ा। वो इतने बड़े तपस्वी थे,
इतने बड़े साधक थे, उनके जो श्रावक हैं आज भी कुछ मान्यता वाले, कोई मूर्ति या कोई स्थान, वो तो क्या दिवाली के ऊपर भी किसी तरह का कोई पूजन नहीं करते, सीधा तेला, बेला तेला या उपवास, तपस्या के अंदर रत रहते हैं। यानी उनके श्रावक भी इतने दृढ़ हैं, उन्होंने इस तरह की अपनी एक धारणा बना रखी थी, या इतने बड़े तपस्वी थे और उनकी बात कोई टालता नहीं था, क्योंकि खुद में इतने बड़े तपस्वी थे, बिना मुंह पट्टी कोई लगाया आ ही नहीं सकता था। अगर कोई सज धज करके आ गया, सीधा बोलते हैं गणेशी का ब्याह है, बोले भागो यहां से। बड़े कठोर तपस्वी थे। तो मतलब आज भी, अब उनके देवलोक को ही कितने साल हो गए हैं, लेकिन आज भी उनके परंपरा के या मानने वाले कुछ श्रावक इतने मजबूत हैं कि दिवाली को भी कोई पूजन वूजन का कोई विधि घर में नहीं होती। और दूसरे दिन तो क्या करेंगे, तपस्या, सीधा उपवास, बेला या तेला, उसके अंदर बैठ जाते हैं आराम से अपनी साधना। और लक्ष्मी जी तो उनसे भी खुश रहती हैं। सब एक से एक बढ़ करके धनाढ्य श्रावक हैं। तो देखा गुरुदेव के चरणों में रहते हुए, साउथ में विचरण करते हुए, तो कहने का तात्पर्य उस अहिंसा, संयम और तप तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं है। ये तो हमारा प्रयास है कि निरंतर कोशिश करते रहें, सीखते रहें, ज्ञान सीखते रहें, अभ्यास जारी रखें, प्रयास जारी रखें, तो उस अवस्था तक हम भी पहुंच जाएं। क्योंकि महापुरुषों की कृपा बरसती है, अपनी पुण्यवाणी साथ देती है, तो कब जागरण हो जाता है। और एक बार आत्मा जागृत हो जाए, फिर संसार के अंदर कोई भी उसको रोक नहीं सकता। तो बतला रहा था कि श्रावक का गुणस्थान 5वां होता है, देवता का 4था होता है। अगर अहिंसा, संयम और तप है तो देवता को बुलाने की जरूरत नहीं, वो अपने आप महापुरुषों के चरणों में पहुंचते हैं। उनको भी रहता है कोई ऐसा तपस्वी, त्यागी, संयमी मिले तो वो स्वयं उसका आदर करते हैं, सत्कार करते हैं। ऐसे अनेकों उदाहरण हमारी परंपरा में भरे पड़े हैं। तपस्वी महाराज की घटना कई बार गुरुदेव सुनाते थे, या बहनें जब आती हैं उनकी क्लास होती तो मैं सुनाता हूँ। वैसे भी गुरुजी सुनाते, तपस्वी निहालचंद जी महाराज बड़ी तपस्या करते थे। कांदला में उन्होंने 60 उपवास किए थे, सबसे लंबी तपस्या। और वहां पारने में कुछ डिस्टर्ब हो गया था, यानी तबीयत खराब हो गई थी। उसके बाद 7 साल सेवन, यानी 7 साल तक बीमार रहे वो। थोड़ा मानसिक संतुलन डिस्टर्ब हो गया था। लेकिन दोनों भाइयों ने, पूज्य श्री फूलचंद जी महाराज, गुरुदेव शांति स्वरूप जी महाराज ने इतनी सेवा की, इतना संभाला। उस समय का अगर प्रसंग है हम देखें जो गुरुदेव सुनाते थे, वो दोनों भाइयों की हिम्मत थी कि उन्होंने इस तरह से, ये मेरठ आने से पहले के प्रकरण है सारे, रोहतक, जींद, भिवानी, उस साइड में तब गुरुदेव का विचरण होता था। क्योंकि गुरु महाराज की कुछ चीजें देखने को मिली तो उसमें लिखा हुआ, डेट सहित लिखा हुआ है। कुछ चीजें जैसे कुछ लिखता है व्यक्ति तो डेट भी डाल देता है, अमुक डेट को ये हुआ। तो 7 साल तक तबीयत उनकी डिस्टर्ब हुई, उसके बाद एकदम ठीक हो गई। तो गुरुदेव बतलाते थे, एक बार वो जंगल में चले गए, अकेले चले गए, बिना बताए निकल जाते थे कहीं भी, क्योंकि मनुष्य की रखवाली करना बड़ा मुश्किल होता है। कब निकल जाए पता नहीं ना, 1 मिनट में इधर उधर हो जाए। तो ऐसे निकल गए, वो दोनों भाइयों को पता नहीं चला, वो चले गए। अब जंगल में अकेले, दोपहर हो गई, प्यास लगी, प्यास से व्याकुल हो गए तपस्वी महाराज। इतनी प्यास लगी, परेशान हो गए। तो गुरुदेव बताते थे कि तपस्वी महाराज स्वयं सुनाते थे कि उनके सामने एक बहन आ गई
और वो भी एक मटका लेकर के, छोटी मटकी लेकर के। उन्होंने कहा तपस्वी महाराज आपको प्यास लगी है? उन्होंने कहा हाँ बहन प्यास लगी है। उन्होंने कहा ये पानी पी लो। उन्होंने कहा नहीं ये पानी नहीं पी सकता मैं, कच्चा पानी है। यानी तबीयत खराब थी लेकिन फिर भी इतना ध्यान रखते थे उस अवस्था में भी। उन्होंने कहा मैं कच्चा पानी नहीं पीता हूँ, मैं साधु हूँ। तो बहन ने कहा तपस्वी महाराज मैं जानती हूँ, मैं आपको कच्चा पानी नहीं दूंगी, ये छाछ के ऊपर का पानी है। किसका पानी? छाछ के ऊपर पानी आ जाता है। ये छाछ के ऊपर का पानी आप ले सकते हैं, आपके लिए कल्पनीय है, ईशनीय है। और जब ऐसा कहा तो उन्होंने कहा ठीक है तुम नीचे रखो, मटकी को नीचे रखो। गुरुदेव बताते थे, भाई तपस्वी महाराज सुनाते थे, वो पानी पिया, इतनी प्यास लगी हुई थी, वो मटकी का सारा का पानी, इतना अच्छा पानी, इतना बढ़िया पानी, बोले स्वादिष्ट पानी, बोले मैं पूरा पी गया। जब पानी पी लिया तो होश आया, ये जंगल में बहन कहाँ से आ गई, ये कैसे लेकर के आ गई। और जिस समय मटकी रख के, मटकी मेरे हाथ में, मैं देखता हूँ इधर उधर कोई भी वहां पर था नहीं। ऐसे तपस्वी महाराज के बहुत सारे प्रसंग आते हैं। तो कहने का मतलब वो लोग भी साधकों की सेवा के लिए या सहयोग के लिए तत्पर रहते हैं। जहां पर अहिंसा, संयम और तप होता है तो वो स्वयं साधकों का ध्यान रखते हैं। ऐसी बड़ी घटनाएं हमारे बुजुर्ग संतों की हैं, आप लोग समय समय पर सुनते रहते हैं। तो उत्तराधयन सूत्र की वाचना चल रही है, कल से मूल पाठ भी चलेगा। तीर्थेश मुनि महाराज कराते हैं, समय का ध्यान रखें। 9 बज गए हैं और आज अजीत जी भी आए थे, अजय भाई आए कि सामने कुछ प्रसंग है सोसाइटी का, वहाँ पर कुछ कार्यक्रम है, इसलिए पारस जी, राजेंद्र जी शायद बिना सामायिक में बैठे हैं ना, या सामायिक ले रखी हैं। एक बुजुर्ग साधु थे, वो मैंने उनसे बड़ा सीखा, जलगांव में थे। तो ये अमन ने भी हमारा बड़ा नुकसान किया। बताऊं क्यों? रोज सामायिक करते तो हमको कितना फायदा होता है। हाँ तो सामायिक रोज किया करो। हाँ डर गए, पता नहीं क्या नुकसान कर दिया है। रोज आके सामायिक किया करो। सामायिक करना, क्योंकि सामायिक हमारी मूल साधना है, ये छोड़ना नहीं चाहिए। समय 2-4 मिनट आगे पीछे हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन सामायिक का जरूर प्रयास, कोशिश करना चाहिए। मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है। आज के पचखान किसी का आइम्बिल हो, आज तो पारने होंगे ना आइम्बिल वालों के।